चलो आज फिर आवारगी भरी राहों में चलते हैं। ये पुल, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये चहचहाने की आवाज़ें, ये कल कल शोर करती नदियाँ। चलो आज फिर आवारगी भरी राहों में चलते हैं। मंजिल के निशान ढूंढते हैं, ज़िंदगी जीने का सलीका ढूंढते हैं। चलो आज फिर आवारगी भरी राहों में चलते हैं। आज हमारा सफ़र है नैनीताल ज़िले के अंतर्गत भीमताल के नज़दीक पड़ने वाले परिताल, जो कि भीमताल से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। कलसी नदी के ऊपर स्थित ये सुंदर परिताल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूर्णिमा की चांदनी रात में इधर स्वर्ग की परियां नहाने आती हैं, जिसका वर्णन यहाँ के लोगों ने नेशनल टेलीविज़न जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 पर भी किया है। सो इसके अलावा हमने यहाँ रात भर कैंपिंग किया था, तो अगर आप कैंपिंग का ब्लॉग चाहते हैं तो वो भी जल्दी ही आपके लिए आएगा। सो चलते हैं और दिखाते हैं आपको खूबसूरत परिताल। गाइज वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट संतोष शेखर ट्रैवलर। तो गाइज आज मैं आया हूं परिताल। परिताल ये लोकेटेड है भीमताल से लगभग 9 या 10 किलोमीटर दूर, शायद कालसा करके नदी है, और उसी नदी के समीप ये बना हुआ है परिताल। और अगर आप भीमताल से आएंगे मुक्तेश्वर वाली रोड पर तो ये ब्रिज पड़ेगा आपको। इस ब्रिज से पार जाते ही आप सीधा थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट ले लेंगे। पूरा रूट आपको समझाऊंगा और एक ब्यूटीफुल सी प्लेस परिताल, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा। बने रहिए ब्लॉग में। चलते हैं परिताल की तरफ। सो गाइज ये है मुक्तेश्वर वाला रोड और ये है वो ब्यूटीफुल ब्रिज, देख सकते हैं आप। और इस ब्रिज को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाके हम लेंगे लेफ्ट और जाएंगे परिताल की तरफ। ब्रिज क्रॉस करके आएंगे और ब्रिज क्रॉस करते ही फर्स्ट लेफ्ट ले लीजिएगा। फर्स्ट लेफ्ट लेते ही आपको ऐसा कच्चा रोड मिलेगा। ब्रिज से याद रखिए मुश्किल से 10 मीटर दूर 2 रेस्टोरेंट हैं। उन रेस्टोरेंट के बगल से आप ये लोकेशन पर आप पहुंचेंगे। और ये है, ये रोड की हालत थोड़ा खस्ता है, बट आपकी बाइक और 4 व्हीलर जा सकती है। इस तरह से ये जाएगी रोड और ये जाएगी परिताल की तरफ। तो चलते हैं। और लगभग 200 या 300 मीटर की ये रोड है और सामने एक ब्रिज आएगा। और देख सकते हैं आप इस तरह के ये रिसोर्ट हैं। इधर बहुत सारे ऐसे ही रिसोर्ट बने हुए हैं, तो आप इधर स्टे भी कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्ट हैं और इसके लिए पहले से बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है इतनी खास। इन रिसोर्ट में आपको आसानी से बुकिंग मिल जाएगी और कैंपिंग की भी सुविधा देते हैं ये सारे रिसोर्ट। तो चलते हैं अभी परिताल की तरफ। ये है, ये वो ब्रिज है और इसी ब्रिज से राइट से आप निकलेंगे। बहुत खूबसूरत सा ब्रिज है और ये गांव के लिए बनाया गया है। यहीं पर है रेल एंड रिवर कैफे। सो ये है वो ब्रिज और ये है वो लोकेशन। कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो यहाँ तक आप अपनी 4 व्हीलर ला सकते हैं। 300 मीटर आप पैदल भी आ सकते हैं। ये है वो ब्रिज, देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल ब्रिज है। बहुत पुराना है और ये इसको हमारी उधर बोलते हैं झूला ब्रिज। तो इसके ऊपर आप चलोगे तो ये ब्रिज हिलता है और ऐसा लगता है कि अब गिरता, बट ये इसका नाम ही झूला पुल है। देखिए कितना ब्यूटीफुल ब्रिज है ये। और ये आ रही है वो रिवर, तो इसे बोलते हैं कलसी रिवर। और ये कलसी रिवर है और इसी रिवर के थ्रू आप राइट साइड से, जैसे वो मेरे साथ वाले बंदे जा रहे हैं, इस रोड से आप जाएंगे इस ब्रिज से। और रिवर के साथ साथ 2 बार इसी रिवर को 2 बार क्रॉस करना पड़ता है। और उधर है परिताल। तो चलते हैं परिताल की तरफ। उससे पहले छोटा सा मैं इस ब्रिज का ब्यूटीफुल सुंदर से मिले हैं। डरो मत बेटा। हेलो, क्या कर रहे हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका बेटा? दिजना। डर क्यों रहे हो बेटा? डर क्यों रहे हो आप? टॉफी खाओगे? ठीक है, अभी आते समय देंगे आपको। हाँ। सो ये ब्यूटीफुल से 2 बच्चे मिले और ये है वो ब्रिज। देखिए वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। तो थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं और ये गांव को रास्ता जा रहा है। मैं वापस जा रहा हूँ ब्रिज से, तो आप
इस ब्रिज से नहीं आएगा, इस जो ब्रिज स्टार्ट होता है वहीं से आप राइट ले लीजिएगा। हैं पैसा? चलो अभी आते समय देता हूँ आपको। हाँ सो ये है वो ब्रिज, और ये ब्रिज से क्रॉस हो रही है। भैया जी दोबारा आ गया मैं। और ये घोड़ा भाई साहब हमें मारिएगा मत। सो ये मिला है हमें, खच्चर है ना ये? घोड़ा ही है। अरे वाह यार, ये तो बड़ा प्यार कर रहा है, बहुत सीधा है। आपका क्या नाम रखा है इसका? मोती। सो ये बच्चे मुझसे टॉफी मांग रहे थे, टॉफी तो मेरे पास नहीं है। बेटा ये लीजिए, आप टॉफी खा लेना, ठीक है? तो बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय कर दो, बाय कर दो, टाटा बाय। सो ये है हमारी स्कूटी जिससे हम आए थे, और आप देख लीजिए ये है ब्रिज, और ब्रिज से दाहिने पर यहाँ से आप निकलेंगे, ये राइट साइड से। तो ध्यान रखिएगा, पुल से राइट साइड से बहुत आसान है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पर लोकेशन बताया नहीं गया है। तो ये ब्रिज है, और ब्रिज के राइट साइड से मैं सीधा जा रहा हूँ अभी परिताल की तरफ। सो इस तरह से आप जाएंगे। ये मेरी स्टिक है और उसमें एक्शन कैमरे की। तो इस तरह के छोटे छोटे गांव वालों ने ब्रिज बनाए हुए हैं रिवर क्रॉस करने के लिए। तो आप इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे, ये देखिए। और एक बार मैंने रिवर क्रॉस कर दिया, वापस अभी थोड़ा आगे जाके वापस मैं इस रिवर को अभी लेफ्ट गया हूँ रिवर के, फिर मैं जाऊँगा राइट तक। सो बने रहिए, ऐसी ब्यूटीफुल सी व्यू आपके लिए आती रहेंगे। तो ये है घाट जिसे बोलते हैं पंचक्की। तो पानी से जो चक्की पहले गेहूं पीसी जाती थी, इसमें लॉक लगा हुआ बना, मैं अंदर से भी आपको दिखाता। सो रिवर से थोड़ा साइड, रिवर साइड पर थोड़ा सा लेफ्ट में हम जा रहे हैं, चलते हैं परिताल की तरफ। और परिताल पहुंचकर ही उसकी छोटी सी हिस्ट्री भी है, काफ़ी फेमस है ये लेक, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इस तरह के रास्तों से आप चलेंगे। चीड़ देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं इधर, नागफनी के भी पौधे लगे हुए हैं, और ये ब्यूटीफुल सी प्लेस सूर्योदय का समय है। तो यहाँ पर दो रास्ते बनते हैं, ये जा रहा है गांव की तरफ, ये मत जाइएगा, आप दोबारा नदी की तरफ जाइएगा। दोबारा से उसी रिवर पर हम आ गए हैं जहाँ पर स्थित है परिताल। अगेन एक बार और रिवर क्रॉस कर रहा हूँ मैं। देखिए ये पानी बह रहा है, और ये रिवर क्रॉस किया, और अभी जा रहे हैं रिवर के राइट साइड में। शायद इसके बाद एक बार और क्रॉस करते, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी रिवर के साथ आप चलते रहिए। रास्ते बने हुए हैं, तो इस तरह का ये रास्ता बनाया हुआ है, और रास्ता कच्चा है लेकिन जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से जा सकते हैं। तो रात को भी हमने इधर शूट किया है, कैंपिंग की थी। और अगर आपको कहा जाता है कि यहाँ पर पूर्णिमा के दिन पर परियाँ आती हैं, तो परियों के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन एक ब्लॉग बनाया है जो आपको मिलेगा CK बिस्ट चैनल पर, और उनका एक और चैनल है वो है आफ्टर 12 AM। तो याद रखिए, अगर इसका रात का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे CK बिस्ट यूट्यूब चैनल पर। ये है नींबू, और जो मैंने अभी ब्लॉग डाला था पहाड़ी नींबू, और उसका बनाते हैं चूक। तो ये वो चूक है, देख लीजिए आप। सो बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये चूक क्या होता है। सो ये है, और ये नींबू की तरह ही जो हमारा नॉर्मल नींबू होता है सलाद में जिसका यूज करते हैं, उसी की तरह है, लेकिन उसके साइज से लगभग 10 या 12 गुना बड़ा है। और इस तरह के बहुत सारे पेड़ हैं। ये भी नींबू का पेड़ है, देखिए ये भी नींबू है, उसके बाद नींबू का पेड़ है। तो ये हमारे हिल एरिया में, कुमाऊं और गढ़वाल में ये नींबू बहुतायत में पाया जाता है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे नीचे एक ब्लॉग है मैंने बना रखा है चूक करके, पहाड़ी चूक करके, तो आप उसे देख सकते हैं। गेट नंबर 2 ये क्रॉस करेंगे आप, और सामने आपको मिलेंगे AB ब्लॉग। हेलो, ये थक चुके हैं छोटी सी ट्रैकिंग में, देख लीजिए इनकी हालत। कल इतना बड़ा बैग लेके 35 kg का बैग लेके चला हूँ कल मैं। किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा। वीडियो में दिख जाएगा आपको, मेरी वीडियो में। वो वीडियो देखने के लिए AB ब्लॉग्स में जाए, और इनको सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और लाइक भी मत कीजिएगा। वीडियो देखना भाई तब करना, कोई जरूरी नहीं है। ये बोले कोई जरूरी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो करना। बिल्कुल इस तरीके से रास्तों से जाना पड़ेगा आपको, लेकिन रास्ते बने हुए हैं। आप यहाँ से निकलेंगे, फिर आगे ऐसे ही इतने बड़े बड़े पत्थर है। देखिए मेरे कैमरे की हो गई है बैटरी ख़त्म, तो इसकी वजह से मैं अभी शूट कर रहा हूँ
मोबाइल से, और इसकी बैटरी भी सिर्फ 17% है। सो फिर भी जितना पॉसिबल हो सका परिताल तक तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। तो आपको ऐसे रास्तों से जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल डगर है, बट आप जा सकते हैं। बच्चे हैं तो उसको आसानी से, और अगर आप सेफ्टी के साथ जाना चाहते हैं तो फिर एक काम कीजिए, आप हाथ और पैर चारों को रखकर इस पर जा सकते हैं। तो इस तरह के कई खूबसूरत रास्तों से जाना पड़ता है। ये है परिताल भाई, पहली झलक आपको दिखा रहा हूँ मैं परिताल की। देखिए ये परिताल का वाटरफॉल है। सो वाव, व्हाट अ ब्यूटी। और हम जाएंगे अभी इधर। सो ये जा रहा परिताल से निकलती हुई ये नदी। हम पहुंच गए हैं परिताल के नीचे। भाई परिताल अभी पहुंचे नहीं है, ये बड़ा सा पत्थर रुकावट बना हुआ है, बट परिताल के नीचे का ये लोकेशन देख लीजिए आप। वाह, स्वर्ग है। और इससे भी बड़ा स्वर्ग थोड़ा सा ऊपर है। इस पत्थर को क्रॉस करना पड़ेगा मुझे, और साइड से भी रोड है, वो छोटा पत्थर है, बट मैं इससे जाऊंगा, मैं एडवेंचर करते हुए। भाई इधर से जाएगा। सो ये गाइस देखिए, यहाँ से निकलना है आपने, और ये बड़ी सी चट्टान अगर सर पर गिर गई ना तो बंदे का क्या होगा आप बता सकते हैं। लेकिन ये सदियों से टिकी हुई चट्टान है। और यहाँ से व्यू देखिए, वाह। ये देखिए हमारे भाई सीके भाई, अरुण भाई, गिरीश भाई पहले ही पहुँच चुके हैं। मैं थोड़ा सा इनके पीछे आ रहा था क्योंकि हम दोनों की वॉइस आपस में टकरा जा रही थी। और आप ये जो व्यू देख रहे हैं ये है परिताल। वाह यार, व्हाट अ व्यू। सो गाइस फाइनली पहुंच गए परिताल, और परिताल के साथ हमारा भी व्यू देख लीजिए। इतनी सुंदर लोकेशन है भैया, इतना स्वर्ग जैसा अनुभव होता है ना इधर, कि यहाँ पर कैसा भी बंदा हो, मेरे जैसा बंदा भी स्मार्ट लगने लग जाता है। सो क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है यार, और सभी अमेजिंग यार, अमेजिंग। अगर कहीं पर स्वर्ग है ना, कहीं जन्नत है, तो वो ये है परिताल। तो इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, थोड़ी देर यहाँ इंजॉयमेंट करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया वो कैमरे की बैटरी हो चुकी है ख़त्म, तो इस मोबाइल से ही शूट करके मैं कोशिश करूँगा कि आपको परिताल के बारे में पूरी जानकारी दूँ। सो बने रहिए। तो दोस्तों ये है परिताल, देख लीजिए कितनी बड़ी चट्टान है ऊपर, और उसके नीचे ये है परिताल। और परिताल को देखते देखते मैं थोड़े से इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि इस परिताल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर परियां नहाने आती थी आज से लगभग 80 या 90 साल पहले, जब तक इंसान इधर नहीं पहुँचा था। तो यहाँ पर के जो गाँव के रहने वाले लोग हैं, कई लोग हल्द्वानी बस गए, दूसरी जगह बस गए, लेकिन वो बोलते कि हमारे बुजुर्गों ने साक्षात इधर स्वर्ग की जो परियां होती थी उन्हें देखा है। इसी वजह से इस जगह का नाम परिताल पड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो ताल होते हैं जैसे नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, उस तरह का ताल नहीं है, नदी के ऊपर बना हुआ प्राकृतिक रूप से ये ताल है। देख लीजिए कितना क्लियर वाटर है, कितना क्लियर पारदर्शी जल है, बिल्कुल जैसे सीके भाई कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, वो इधर पानी है, ये देख लीजिए। और एक छोटी सी लेक बन गई है, बट यहाँ के लोगों की मान्यता है कि प्लीज़ आप इधर नहाइए मत, क्योंकि ये एक पवित्र जगह है। यहाँ पर परियां नहाती हैं, लेकिन अभी टूरिस्ट प्लेस बढ़ने की वजह से लोग इधर नहाने लग गए हैं। देख लीजिए आप कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो कुछ सिनेमेटिक शॉट मैं आपको दूंगा। कैमरा तो मेरा स्विच ऑफ हो गया है, लेकिन मोबाइल जब तक ऑन है तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं हम। वाह यार,
कि ऐसा परिसर इतना ब्यूटीफुल आपने किसी और ब्लॉग में नहीं देखा होगा। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए और नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे हम।